आपके घर का दीप आपके ओटले पर लगना चाहिए। जब आपके घर के दिए बच्चे पटाखे छोड़ते छोड़ते ठंडे हो जाते हैं, दिए उनकी बत्ती चली जाती है या तेल खत्म हो जाता है, तो बच्चे दूसरे के ओटले के दिए उठाकर अपने दरवाजे पर रख लेते हैं। किस किसने सुना था वो कथा जो हमने कही थी? सुनी थी ना सबने? उसका दोष बताया था, अगर 1 रुपया कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है ये लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब बातचीत थी, यूट्यूब पे डली होगी, सुनना उसको। उसमें वर्णन किया था कि आपके घर के दिए दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए घर के ओटले पर। बच्चों ने फटाका फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो हैं, उनको मालूम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ फटाका फोड़ने जाते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल लक्ष्मी टिकती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था होने लगती। उसका कारण हमें पकड़ना। हमारे बच्चे ने भूलवश, बच्चों को ज्ञान नहीं होता, आपको समझाना पड़ेगा। हमारे बच्चों ने भूलवश, भूल के वश किसी दूसरे के दरवाजे से दिया उठा लिया बिना पूछे, तो वो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जम के बोले, बिना पूछे तुम्हारा कोई मोबाइल उठा ले तो चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे तुम्हारा कोई बैग उठा ले, चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिना पूछे। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, शंकर भगवान पर जब आप बेलपत्र समर्पित करते हो और आपके पास में बेलपत्र नहीं है और बेलपत्र आप शिवजी से लेते हो, तो पहले शंकर जी के सामने ऐसा हाथ फैलाकर कहा करो, बाबा बेलपत्र ले रही हूं मैं आपसे, बेलपत्र दे दीजिए, बेलपत्र लो, धो, वापिस शिव जी को चढ़ा दो। अगर औषधि के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए अगर आप भगवान से बेलपत्र ले रहे हो, तो आपको कह कर लेना पड़ेगा, बाबा मुझे शुगर हो रही है, मेरी बीपी ज्यादा हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, हाथ में कंपन आ रहा है, पाँव चलते नहीं बन रहा, बाबा आप औषधि दे दीजिए। बाबा से कहकर शंकर जी की बेलपत्र फिर उठाइए और उनसे कहकर आपकी बेलपत्र खा रही हूँ, मुझे विश्वास है आपने औषधि कर दी होगी, फिर चबाकर खा लीजिए, वो अमृत हो जाए, वो अमृत हो जाए। लिखा किसी ने, देखिए, गुरुजी, मेरे पति का नाम अनिल अग्रवाल है, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, श्याम, मैं सेमरी हरचंद से निवास करती हूँ। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। सेमरी हरचंद से हम लोग निवास करते हैं। प्रत्येक सोमवार मैंने पशुपति व्रत करे तो उसका मुझे नया नया फल प्राप्त हुआ, नई नई खबर प्राप्त हुई। मुझे शुगर है, मेरे पति को डॉक्टर की दवाइयां दी जा रही थी पर मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर मेरे पति से बोला, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्ती का प्रयोग करने दो। 10 दिन बाद मैंने चेक करवाया तो मेरी शुगर नॉर्मल हो गई और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बैठो, हर हर महादेव। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप उससे मांगो, वो देगा।
आपको एक बात पहले भी कही, अगर कोई दवाई नहीं लगे, शंकर जी का नाम लेकर हाथ में लेकर, बाबा औषधि नहीं लग रही, शरीर में रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा आप संभाल लीजिए, ये दवाई को अमृत कर दीजिए। बाबा जब आप विष पी सकते हो और विष को भी पीने के बाद अमर हो सकते हो, तो क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? उससे दिल से प्रार्थना करो, वो सुने। बहुत पत्र हैं जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि किडनी और लीवर तक गड़बड़ हो गए थे। देखिए देखिए जरा पत्र, दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर जी की कथा सुनने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर जी को मूंग चढ़ाने से, चावल चढ़ाने से, ये सियोर वाला महाराज हर कुछ बता देता है चढ़ाने का, क्या इसके चढ़ाने से लाभ होता है? मेरा विश्वास कहता है, और मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं, स्वयं शंकर है, शिव कहता है, एक बार दिल से चढ़ा कर देख ले, 3 महीने में तुझे रिजल्ट तेरे हाथ में होगा। तो दिल से समर्पित तो हो जा।